सभी को जय सिया राम, सभी को प्रणाम। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 जून 2024 रविवार की शाम को पुनर्वसु नक्षत्र में भारतीय समय के अनुसार शाम को 7:23 पर शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण के समय की कुंडली के हिसाब से जो ग्रहों की स्थिति बनती है उस टाइम पर वृश्चिक लगन था, जो कि एक स्थिर लगन माना जाता है, जिसके स्वामी मंगल हैं, जो कि ज्योतिष में जिनको सेनापति कहा जाता है। इसीलिए ये लगन बहुत ही पावरफुल लगन माना जाता है। उसमें श्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण की। उस टाइम पर लगन से सप्तम भाव में यानी कि वृषभ राशि में 4 ग्रह गोचर कर रहे थे, बृहस्पति, शुक्र, सूर्य और बुध, और चारों अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से लगन पर दृष्टि डाल रहे थे। जो शनिदेव हैं वो स्व राशि में चतुर्थ भाव में बैठकर अपनी पूर्ण दशम दृष्टि से लगन को दृष्टि दे रहे थे। जो राहु हैं वो पंचम भाव में बैठकर अपनी पूर्ण नवम दृष्टि से लगन को दृष्टि दे रहे थे, और जो चंद्रमा है वो नवम भाव में अपनी स्व राशि में गोचर कर रहे थे, और जो स्वयं लग्नेश है मंगल वो अपनी स्व राशि में बैठकर छठे भाव से अपनी पूर्ण अष्टम दृष्टि से लगन पर दृष्टि डाल रहे थे। तो ये कहा जा सकता है कि जो विपक्ष है वो तो पावरफुल है ही, परंतु जो 9 ग्रह हैं उनमें से 7 ग्रह लगन पर दृष्टि डाल रहे थे, और जो स्वयं मंगल हैं, वहां के स्वामी हैं, लग्नेश हैं, वो अपनी राशि को यानी कि लगन पर दृष्टि डालने की वजह से जो सरकार है वो पावरफुल होकर उभरेगी। चलिए जानते हैं कि इस कुंडली के हिसाब से सरकार भारतीय जनता के लिए क्या नीतियां बना सकती है और क्या लेकर आ सकती है। सरकार नैतिक मूल्यों को लेकर संवैधानिक मापदंडों पर खरी उतरने में सक्षम होगी, अर्थात आप कह सकते हैं कि घोटाले नहीं होंगे। सरकार कम्युनिकेशन और मीडिया के क्षेत्र में अच्छा काम करेगी, प्रचार प्रसार पर ज्यादा ध्यान देगी, वास्तविक रूप से इस बार डिजिटल इंडिया बनाने पर ज्यादा जोर होगा। सरकार दूर संचार के क्षेत्र में अच्छा काम करेगी, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा ध्यान देगी, सरकार ऋण पॉलिसीज बनाने और ऋण वितरण पर ज्यादा ध्यान देगी। हो सकता है कि इस बार सरकार में कुटीर उद्योग ज्यादा पनपे और ज्यादा गरीबों के लिए आवास योजना पर खर्च किया जाए। आर्ट और कल्चर में, धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में, एंटरटेनमेंट, फेयर एंड फीस्ट के क्षेत्र में सरकार बहुत अच्छा काम करेगी। इन क्षेत्रों को सरकार से लाभ मिलेगा। इस कुंडली के हिसाब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वस्थ होंगे तभी हमारा देश स्वस्थ रह पाएगा। आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अगली बार मैं जल्द ही मुलाकात करती हूँ और एक नए विषय पर बात करती हूँ। तब तक के लिए जय सिया राम।